नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत सरकार की एक और योजना पीएम आशा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पीएम आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। चूंकि यह योजना भारत के किसानों से जुड़ी हुई है, इसलिए इस योजना के बारे में चर्चा करने से पहले आइए एक नज़र किसानों की समस्याओं पर डालते हैं। वैसे तो भारत में किसानों के सामने कई समस्याएं हैं, परंतु उन्हीं समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या उन्हें सही पारिश्रमिक मूल्य का ना मिलना है। ये कभी कभी उनको एग्री मार्केट की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से या फिर एग्री मार्केट में ही बिचौलिए की उपस्थिति की वजह से होती है। कभी कभी यह समस्या उन्हें स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहने की वजह से भी झेलनी पड़ती है। तो हमारी भारत सरकार ने इसी समस्या को दूर करने के लिए और अपने टारगेट डबलिंग फार्मर्स इनकम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यह योजना पीएम आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान लॉन्च की। यह भारत सरकार की योजना किसानों को सही रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दिलाने में मदद करेगी, यानी कि उन्हें सही पारिश्रमिक मूल्य दिलाने में मदद करेगी। यह योजना भारत सरकार के पहले से उपस्थित कई प्रयासों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी। उन कई प्रयासों में से एक प्रयास एमएसपी भी है। एमएसपी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसानों की अनाज का मूल्य है। भारत सरकार इस योजना के द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बेहतर खरीदी प्रक्रिया का निर्माण करेगी और उसी खरीदी प्रक्रिया के द्वारा इस एमएसपी को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। ऐसा नहीं है कि भारत में इस योजना के लॉन्च होने से पहले कोई खरीदी प्रक्रिया उपस्थित नहीं थी। पहले से उपस्थित खरीदी प्रक्रिया में सरकारी एजेंसीज या तो अनाज इकट्ठा कर लेती थी और सरकार से रख रखाव का पैसा लेती रहती थी, या फिर अधिक मात्रा में उस अनाज का नुकसान हो जाता था, यानी कि या तो अनाज स्टोरेज के बाहर सड़ जाता था और या फिर अनाज स्टोरेज के अंदर सड़ जाता था। इस योजना के तहत भारत सरकार ने एमएसपी सिस्टम और किसानों को मिले हुए पारिश्रमिक मूल्य के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास किया है और इसके साथ ही पीडीपी की मदद से खरीदी प्रक्रिया में कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि भारत में इस योजना के लॉन्च होने से पहले कोई खरीदी प्रक्रिया नहीं थी। पहले से उपस्थित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी एजेंसीज या तो अनाज इकट्ठा कर लेती थी और भारत सरकार से उसके रख रखाव की कीमत लेती रहती थी, या तो अधिक मात्रा में उस अनाज का नुकसान होता था या उसकी चोरी भी होती थी। तो ये नुकसान या तो उस अनाज के स्टोरेज के बाहर सड़ जाने की वजह से या स्टोरेज के अंदर सड़ जाने की वजह से होता था। तो इस योजना के तहत भारत सरकार ने उस एमएसपी सिस्टम और किसानों को मिले हुए पारिश्रमिक मूल्य के बीच के अंतर को ख़त्म करने का प्रयास किया है और पीडीपी के द्वारा खरीदी प्रक्रिया में हो रही कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों से किसानों को बेहतर रिटर्न दिलाने की कोशिश की गई है। इस योजना के 3 कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स किसानों की खेती की उपज बढ़ाने एवं उनके कृषि खर्च को कम करने की तरफ केंद्रित हैं। ये 3 कंपोनेंट्स प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम है। आइए अब इन कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट सिस्टम। इस प्राइस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत
भारत सरकार की कुछ एजेंसीज किसानों से प्रत्यक्ष रूप में खरीद करेंगी। ये एजेंसीज किसानों से दालों, तिलहन और कोपरा की खरीद करेंगी और इन एजेंसीज में नेफेड के साथ साथ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई भी भाग लेगी। इन एजेंसीज द्वारा किए गए खर्चे और उठाई गई हानि दोनों ही भारत सरकार उन्हें प्रदान करेगी। आइए दोस्तों, अब हम इस योजना के दूसरे कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी ऑयल सीड्स यानी सभी तिलहन को कवर करेगी। इस कंपोनेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्यक्ष खरीद ना करके किसानों को उनकी फसल के विक्रय मूल्य एवं एमएसपी के बीच का अंतर उनके अकाउंट में सबमिट करवाएगी। यह लाभ सभी किसान नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि यह लाभ सिर्फ वो किसान उठा पाएंगे जो केंद्र सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज मंडीज में अपनी फसल बेचेंगे, और ये फसल पूरे ईयर नहीं बेची जा सकती, इसका एक नोटिफाइड टाइम होगा। तो उस टाइम फ्रेम में अगर किसान अपनी फसल बेचते हैं तो वह केंद्र सरकार की इस योजना और इस कंपोनेंट दोनों का लाभ उठा पाएंगे। आइए अब हम इस योजना के तृतीय एवं अंतिम कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यह तृतीय एवं अंतिम कंपोनेंट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम है। ऑयल सीड्स के केस में राज्य सरकार इस विकल्प का उपयोग कर सकती है। यदि मार्केट रेट यानी कि बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाए, यानी कि बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाए, तो प्राइवेट प्लेयर्स किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद सकते हैं। और इन प्राइवेट प्लेयर्स को ऐसा करने के लिए एमएसपी का अधिकतम 15%, कितना? अधिकतम 15% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इन्हें अधिकतम 15% ही मूल्य मिलेगा, चाहे एमएसपी से बाजार मूल्य जितना भी नीचे गिर जाए। हमने इस योजना के बारे में चर्चा किया अभी तक। आइए अब एक बार इस योजना को और रिवाइज करते हैं। हमने इस योजना में पढ़ा है कि यह योजना एमएसपी में बढ़ोतरी को कॉम्प्लीमेंट करेगी, एमएसपी प्रक्रिया में कमियों को दूर करेगी और किसानों को बेहतर मूल्य प्रोवाइड करवाएगी। यह योजना खरीदी प्रक्रिया में कमियों को भी दूर करने का प्रयास करेगी। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी एंड पेमेंट स्कीम, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। यह योजना किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगी। अभी तक हमने अपनी पीएम आशा स्कीम के बारे में पढ़ा और उसको रिवाइज किया। आइए अब उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारी प्रीलिम्स टूल किट, पहला क्वेश्चन हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीएम आशा स्कीम। पीएम आशा स्कीम के मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑप्शन, इंक्रीज इन एमएसपी। दूसरा, एड्रेस द गैप्स इन द एमएसपी। तीसरा, इम्प्रूव द प्रोक्योरमेंट सिस्टम। चौथा, ऑल ऑफ द अबव। और जैसा कि हमने पीछे अपनी स्लाइड्स में पढ़ा है, ये इंक्रीज इन एमएसपी गैप्स को भी एड्रेस करता है और प्रोक्योरमेंट सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बनाई गई है। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। रिलेटेड टू द प्राइस सपोर्ट सिस्टम इन पीएम आशा स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
पीएम आशा योजना के प्राइस सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? पहला, इट विल इन्वॉल्व डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स। यह किसानों से प्रत्यक्ष खरीद को इन्वॉल्व करेगा। दूसरा, फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल द क्रॉप्स विल बी डन बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज। तीसरा, नेफेड एंड एफसीआई will also take up procurement of crops. चौथा, the expenditure and losses due to procurement will be borne by both center and state. और जैसा कि हम सभी ने अपनी स्लाइड्स में पढ़ा है, it will involve direct प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से प्रत्यक्ष खरीद की जाएगी। फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल द क्रॉप्स इज नॉट इन्वॉल्व। तीसरा, नेफेड और एफसीआई डेफिनेटली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके लॉसेस केवल सेंटर बोर्न करेगा, सेंटर और स्टेट नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम अ फार्मर कैन सेल हिज प्रोड्यूस। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम में एक किसान अपनी प्रोड्यूस सेल कर सकता है। ऑप्शन ए, एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी किसी भी समय। ऑप्शन बी, ओनली विद इन द कंट्री एनी टाइम, अपने देश की सीमा के भीतर किसी भी समय। ऑप्शन सी, ओनली इन रिकॉग्नाइज्ड मंडीज विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, केवल रिकॉग्नाइज्ड मंडीज में और एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में। ऑप्शन डी, ओनली इन रिकॉग्नाइज्ड मंडीज एनी टाइम। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, या रिकॉग्नाइज मंडीज में और एक डेफिनेट टाइम फ्रेम के अंदर ही इस योजना का लाभ किसान उठा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, Statement 1. State will have option to roll out PPSS in select districts for all the crops. State PPSS रोल आउट कर सकता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सभी फसलों के लिए। Statement 2. Private players can procure the crops at MSP when market prices drop below MSP. प्राइवेट प्लेयर्स एमएसपी पर फसल खरीद सकते हैं अगर फसल का मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाता है। तीसरा, द प्राइवेट प्लेयर्स विल देन बी कंपनसेटेड थ्रू अ सर्विस चार्ज फॉर एनी अमाउंट। प्राइवेट प्लेयर्स को स्टेट गवर्नमेंट बाद में कंपनसेट करेगी सर्विस चार्ज, जो कि किसी भी अमाउंट तक जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं only 1, only 2, only 3 and D is both 1 and 3। आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए नहीं पूछा गया है, नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 ऑल द क्रॉप्स नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तिलहन के लिए था, और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को केवल 15% एमएसपी का दिया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 and 3 करेक्ट है। अभी तक हमने पीएम आशा स्कीम से पूछे जाने वाले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आइए देखते हैं कि इससे मेंस में क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द सेलिएंट फीचर्स
of the PM Asha scheme and discuss the impact that they will have on doubling farmers' income. PM आशा योजना के प्रमुख विशेषताओं की गणना कीजिए और बताइए कि यह डबलिंग फार्मर्स इनकम पर क्या प्रभाव डालेगी। इसे आपको 250 शब्दों में लिखना है, 250 वर्ड्स।